तो हमने हमने बात कर चुके हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट और सेकंड, जिसमें जो प्रॉपर्टीज थी उन पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम थ्योरम नंबर थर्ड पे आते हैं कि थ्योरम नंबर थर्ड क्या कहती है। थ्योरम नंबर थर्ड कहती है कि यदि जी स्टार एक ग्रुप दिया गया, आपको क्या दिया गया, जी स्टार एक ग्रुप है और यदि उसके अवयव ए बी एक्स वाई जी के क्या है, अवयव ए बी एक्स वाई क्या है, उसके अवयव हैं, तो हम कहेंगे कि समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी, यानी आपको कोई दो समीकरण दिए हैं, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी, वो ग्रुप उन दो समीकरणों के उस ग्रुप जी में क्या है, अद्वितीय हल होते हैं। उसमें ग्रुप जी में क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे कि इसमें आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया गया है, क्या लिखोगे, दिया गया है, दिया गया है कि जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है तथा ए बी इज बिलोंग्स टू जी, ए बी इज बिलोंग्स टू जी, जी स्टार एक ग्रुप है और ए बी जी के दो अवयव है, ये आपको दिया गया है। अब ये देने के बाद आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, आपको एक समीकरण दी गई है, एक समीकरण है ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के ग्रुप जी में क्या क्या देंगे, ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यानी कि दिया गया है जी स्टार एक ग्रुप है और ए बी जी के दो अवयव हैं और सिद्ध करना है कि आपको समीकरण दो समीकरण दी हैं, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी, इन दो समीकरणों के ग्रुप जी में हल जो होंगे वो हल कितने होंगे, अद्वितीय होंगे, यानी यूनिक हल ही होगा। अब आप इस पे देखोगे, इसका प्रूफ करते हैं, तो आप क्या देखोगे कि आपको जी स्टार एक ग्रुप दिया गया है और ग्रुप दिया गया है तो यानी कि उसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स आपका होगा और जो कि कैसा होगा, अद्वितीय होगा। यानी कि मैं ले लेता हूं कि फर्स्ट समीकरण के लिए यदि हम बात करें, फर्स्ट समीकरण के लिए बात करेंगे पहले, फिर सेकंड समीकरण के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट समीकरण के लिए बात करें तो हमें एलिमेंट क्या है, ए, तो यानी कि मैं ले लेता हूं कि जी स्टार एक ग्रुप है तो ए इनवर्स आइडेंटिटी इज बिलोंग्स टू जी, जी स्टार एक ग्रुप है तो आइडेंटिटी इज बिलोंग्स टू जी और ए इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी भी जी में बिलोंग करेगी और ए इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा, ठीक है। और ए और बी जी के अवयव हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू, तो ग्रुप है तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यानी ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी है तो एक किसके इक्वल हो सकता है, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी के भी इक्वल होगा, तो यानी ये इसके इक्वल होगा। अब ये इसके इक्वल है तो आपके इसमें प्रॉपर्टी से देखेंगे कि ए स्टार ए इनवर्स जो है वो ए इनवर्स ए का क्या प्रतिलोम, तो प्रतिलोम है यानी इसको क्या ले सकते हैं, आइडेंटिटी, और स्टार क्या आ गया, बी। अब आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से ऑपरेशन कराते हैं तो क्या जाएगा, बी, तो यानी आपके पास में क्या आ गया कि ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू बी, क्या आ गया, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू बी आ गया। अब देखो आपके पास में समीकरण कैसी दे रखी है, ए स्टार एक्स। अब देखो मैं इसको यदि एक्स मान लूं, इसको क्या मान लूं, एक्स मान लूं, तो एक्स मान ले तो क्या बन जाएगी समीकरण में, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, यानी मैं कह सकता हूं कि ए इनवर्स स्टार बी, ए इनवर्स स्टार बी जो है वो क्या हो गया, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी का, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी का हल है, क्या है, हल है, यानी कि ए स्टार बी जो है वो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी का क्या है, हल है, ठीक है। तो ये इसका हल है तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो, अब क्या करेंगे कि ये जो हल तो प्राप्त हो गया अपने को, हल क्या है,
लेकिन अब अपन को सिद्ध क्या करना है कि ए इनवर्स स्टार बी जो है वो इसका अद्वितीय हल है। इस समीकरण का क्या है? अद्वितीय हल है। माना x1 और x2। अब अपन को सिद्ध क्या करना है कि a स्टार b जो है वो a स्टार x इज इक्वल टू बी का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल करने के लिए क्या मानेंगे कि इसके दो हल है। मान लेंगे कि समीकरण के क्या है? दो हल। माना a स्टार x इज इक्वल टू बी के x1 व x2 दो हल है। क्या हल है? दो हल है। अब दो हल है तो यानी कि इसमें दो हल होंगे, तो यानी अपने पास में क्या देगा? a स्टार x1 इज इक्वल टू बी तथा a स्टार x2 इज इक्वल टू बी अपने पास में आ जाएगा। तो a स्टार x1 इज इक्वल टू बी तथा a स्टार x2 इज इक्वल टू क्या आ गया? b आ गया। अब अपन क्या करेंगे कि a स्टार x1 इज इक्वल टू बी और a स्टार x2 इज इक्वल टू बी आ गया। तो अब अपन क्या जानते हैं कि a इज बिलोंग्स टू जी। a जो है वो g का अवयव है, x1 जो है वो भी g का अवयव है, a भी किसका अवयव? g का, x1 भी किसका अवयव? g का। देन a स्टार x1 भी क्या होगा? g का अवयव होगा कि उन दोनों का ऑपरेशन कराने पर भी वो क्या होगा? g का अवयव ही प्राप्त होगा। a g का अवयव है, x2 भी g का अवयव है, देन a स्टार x2 इज बिलोंग्स टू g। तो a स्टार x2 भी क्या होगा? g का ही अवयव प्राप्त होगा। तो a स्टार x2 भी क्या हो गया? g का अवयव हो गया। यानी कि आपके पास में a स्टार x1 भी g का अवयव, a स्टार x2 भी क्या हो गया? g का अवयव हो गया। तो यानी कि ये दोनों एलिमेंट आपके ग्रुप जी के एलिमेंट हैं। तो ग्रुप जी के एलिमेंट हैं तो यानी कि इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या जाएगा कि ये दोनों देखो एलिमेंट जो हैं वो आपस में क्या है? इक्वल। इसके एलिमेंट का वैल्यू भी क्या है? b है। इस एलिमेंट की वैल्यू भी क्या है? b है। तो यानी आप कह सकते हो कि a स्टार x1 इज इक्वल टू a स्टार x2, a स्टार x1 इज इक्वल टू a स्टार x2। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यानी अब अपन क्या लगा दें कि देखो इस साइड लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो सेम। तो वाम नेशन नियम से, वाम नेशन नियम से क्या रहेगा? x1 इज इक्वल टू x2। क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो यानी कि जो अपन ने दो एलिमेंट माने थे कि भाई a स्टार x इज इक्वल टू b के x1 और x2 दो हल है। इस समीकरण के कितने हल हैं? दो हल है, x1 x2। तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि जो दो हल थे x1 और x2 वो दोनों क्या हैं? इक्वल है, यानी अद्वितीय है। यानी अपने पास में जो हल होगा वो क्या होगा? अद्वितीय होगा। यानी a स्टार x इज इक्वल टू b का अपने पास में जो हल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? अद्वितीय प्राप्त होगा। तो अपन लिख देंगे कि अतः समीकरण a स्टार x इज इक्वल टू b का ग्रुप g में अद्वितीय हल x इज इक्वल टू a स्टार b इनवर्स, a इनवर्स स्टार b होगा। ठीक है। यानी कि समीकरण a स्टार x इज इक्वल टू b का ग्रुप g में अद्वितीय हल क्या होगा? a इनवर्स स्टार b होगा। बात क्लियर हो गई। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 3 में फर्स्ट a स्टार x इज इक्वल टू b समीकरण का। इसी प्रकार सेम अपन क्या कहेंगे कि y स्टार a इज इक्वल टू b का भी क्या होगा? ग्रुप g में अद्वितीय हल होगा। ग्रुप g में क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है। तो यानी कि इसी प्रकार हम ग्रुप y स्टार a इज इक्वल टू b के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यानी अपन सिद्ध कर लेते हैं। चलो दिखा देता हूं सिद्ध करके आपको। तो यानी हम देखेंगे कि यानी हम इसमें देखें कि अब अपन ने a स्टार x इज इक्वल टू b के लिए देखा था, और अब अपन किसके लिए देखेंगे कि y स्टार a इज इक्वल टू b के लिए। तो y स्टार a इज इक्वल टू b के लिए देखेंगे तो अपन कह सकते हैं कि a इनवर्स b आइडेंटिटी इज बिलोंग्स टू g और a इनवर्स इज बिलोंग्स टू g, देन
देन क्या हो जाएगा कि बी स्टार ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स स्टार ए इज, ठीक है। तो ये दे दिया, क्यों? क्योंकि जी स्टार एक ग्रुप है तो अपने पास में आइडेंटिटी बिलोंग करेगी और उसमें इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो अपन लिख सकते हैं बी स्टार ए इनवर्स स्टार ए, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी तो इसको इस प्रकार के इक्वल भी होगा, यानी एसोसिएटिव है तो बी स्टार ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स स्टार ए होगा। अब अपन देखेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्टार ए इनवर्स स्टार ए, यानी किसी एलिमेंट को उसके प्रतिलोम के साथ ऑपरेशन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आइडेंटिटी प्राप्त होती है, और आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कराते हैं तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है, यानी बी प्राप्त हो जाएगा। यानी अपने पास में क्या आ गया कि बी स्टार ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू बी, तो यानी अपन इसकी जगह y पुट कर दें तो y स्टार ए इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा? b। तो यानी हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स y स्टार ए इज इक्वल टू बी का हल है। किसका हल है? y स्टार ए इज इक्वल टू बी का हल है। अब हल तो प्राप्त हो गया, लेकिन इसको सिद्ध क्या करना है कि जी में अद्वितीय हल है। जी में अद्वितीय हल सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे कि माना अद्वितीय हल सिद्ध करना, अद्वितीय हल सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे कि माना y1 और y2 समीकरण y स्टार ए इज इक्वल टू बी के दो हल है। क्या हल है? दो हल है। अब दो हल है तो यानी हम क्या कर सकते हैं कि y1 स्टार ए इज इक्वल टू बी और y2 स्टार ए इज इक्वल टू बी। क्या प्राप्त होगा? यदि दो हल होंगे तो y1 स्टार ए इज इक्वल टू बी और y2 स्टार ए इज इक्वल टू बी क्या होगा? बी प्राप्त होगा। ये दो समीकरण, दो हल प्राप्त होंगे। अब दो हल प्राप्त होंगे तो हम कह सकते हैं कि यदि दो हल हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे तो हम क्या कहेंगे कि यदि ये दो है तो अपन जानते हैं कि x a इज बिलोंग्स टू जी, जी का एलिमेंट है, और y इज बिलोंग्स टू जी, y1 इज बिलोंग्स टू जी। देन यदि a जी का एलिमेंट है और y1 जी का एलिमेंट है तो a स्टार y1 इज आल्सो y1 स्टार a इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, a is belongs to G, y2 is belongs to G, then y2 star a is also belongs to G। तो आप जानते हो कि यदि a G का एलिमेंट है, y2 G का एलिमेंट है तो y2 स्टार a भी क्या होगा? G का एलिमेंट होगा। तो यदि ये y1 स्टार a और y2 स्टार a G के एलिमेंट हैं तो यानी अपन समीकरण इक्वेशन से देखेंगे कि ये b के बराबर है, ये b के बराबर है, तो यानी इक्वेशन सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से क्या जाएगा कि y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार b, y2 स्टार a, ठीक है। तो y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार a आ जाएगा। अब अपन देखो कि इसमें क्या आया कि द राइट साइड जो है वो सेम एलिमेंट है, राइट साइड सेम एलिमेंट है, तो थ्योरम नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था राइट कैंसिलेशन लॉ, तो उससे अपन राइट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे, यानी दक्षिण निरसन नियम। दक्षिण निरसन नियम लगाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू y2। क्या प्राप्त हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू y2। तो यानी अपन ने क्या माना था कि y स्टार a इज इक्वल टू b जो समीकरण थी उसके ग्रुप G में दो हल माने थे, y1 और y2, लेकिन वो दोनों हल क्या है? समान ही है, दोनों इक्वल ही है। तो यानी क्या हो जाएगा कि उस समीकरण का क्या होगा? उस ग्रुप में एक ही हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। तो हम लिख देंगे कि y स्टार a इज इक्वल टू b के ग्रुप G में क्या है? अद्वितीय हल y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स होगा। तो यानी हम लिख देंगे कि समीकरण y स्टार a इज इक्वल टू b के ग्रुप G में अद्वितीय हल y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स होगा। बात समझ में आ गई?
तो ये था प्रूफ। ये आपको एग्जाम में दूसरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया, लेकिन मेन चीज एग्जाम में आपको एक फर्स्ट इक्वेशन का सोल्व कर दो, सेकंड का आप ऐसे लिख सकते हो कि इसी प्रकार वाई स्टार ए इक्वल टू बी का भी क्या होगा, ग्रुप जी में एडिटिव हल बी स्टार ए इनवर्स होगा। ये लास्ट वाली लाइन लिख दोगे इसी प्रकार लगा करके, वहां जो क्या था उसी में इसी प्रकार लगा करके वाई स्टार बी वाई स्टार ए इक्वल टू बी के ग्रुप जी के एडिटिव हल वाई इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो ये थी क्वेश्चन थ्योरम नंबर 3 जिसमें आपकी ये प्रॉपर्टी है ग्रुप की जो आपको याद भी रखनी है और ये थ्योरम भी आपको रखनी है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस एक्सरसाइज की। सेकंड ए एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, एक तो फर्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एक थर्ड थ्योरम इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सेकंड ए एक्सरसाइज में यदि आपको थ्योरम पूछता है तो या तो फर्स्ट पूछेगा या थर्ड पूछेगा। ठीक है, तो इन दो थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप देखोगे इस थर्ड थ्योरम में क्या कहता है कि जी स्टार यदि आपको ग्रुप दिया गया है और जी के कोई दो एलिमेंट दिए गए हैं तो ए स्टार एक्स इक्वल टू बी एक समीकरण है और वाई स्टार ए इक्वल टू बी एक समीकरण है, तो जी में उसके क्या होंगे, अद्वितीय हल ही होंगे। तो अद्वितीय हल सिद्ध करने के लिए हमें दिया गया क्या है, सिद्ध क्या करना है, उसके लिए हमें करेंगे तो ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी भी होगी और इनवर्स भी होगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए अपन ने ये प्रॉपर्टी लिखा और प्रॉपर्टी लिखने के बाद अपने पास में ये प्राप्त हुआ, तो हम कहेंगे कि ये y यदि मान लेते हैं y इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स है, ये क्या है कि y स्टार ए इक्वल टू बी का क्या है, हल है। तो ये इसका हल तो प्राप्त हो गया, तो हमें ये हल जो है ये क्या प्राप्त करना बताना है कि अद्वितीय होता है। हल तो है लेकिन अद्वितीय है, तो अद्वितीय सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि जो इक्वेशन है, जो अपने को समीकरण दी गई है, उस समीकरण के क्या है, दो हल है और उन दो हल को हम लिखेंगे कि दो हल ये है और ये दो हल है। तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट जी का है, ए एलिमेंट जी का है, वाई वन एलिमेंट जी का है तो वाई वन स्टार ए भी जी का होगा। यदि वाई टू और ए जी का एलिमेंट है तो वाई टू स्टार ए भी जी के एलिमेंट होंगे। तो एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यानी अपन उसमें वो निरसन नियम लगा देंगे, राइट निरसन नियम लग रहा है या फिर लेफ्ट निरसन नियम लग रहा है, तो दोनों निरसन नियम में से कोई सा लगेगा वो लगा देंगे, फिर अपने को सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तब हम कह देंगे कि ये क्या है, इस समीकरण का ग्रुप जी में अद्वितीय हल होगा। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गई। अगर आपको इन थ्योरमों में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरम नंबर 3। ठीक।